बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है और आज हम एक्सरसाइज 9.3 को आगे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए, एक स्फीयर है ए, उसका रेडियस है ट्वाइस देन दैट ऑफ स्फीयर बी। आपके पास दो स्फीयर हैं, एक ए है एक बी है, और ए जो है वो बी से 2 गुना है रेडियस में। ए का रेडियस बी के 2 गुना है। फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? रेशियो अमंग देयर सरफेस एरिया। उनका जो सरफेस एरिया है उसमें क्या उनकी रेशियो बनती है दोनों की। दूसरा रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखें, रेडियस ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस, ए का रेडियस 2 गुना है देन दैट ऑफ स्फीयर बी, बी से। तो हम सपोज करते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू आर। बी स्फीयर के रेडियस को हम कहते हैं आर है। देन स्टेटमेंट क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस, ए का रेडियस बी के 2 गुना है। देन रेडियस ऑफ स्फीयर ए इक्वल्स 2r। बी का रेडियस r है, ए का रेडियस उसके 2 गुना है, तो बी का जो ए का रेडियस है वो क्या हो जाएगा आपके पास? 2r आ जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए की, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए, इसको हम नाम दे देते हैं S1 का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, इसको हम नाम दे देते हैं S2 का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे किसका? स्फीयर ए का। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर ए, ये आपके पास क्या है? S1, और एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई। अब आर यहाँ पे क्या है? देखें, जो स्फीयर ए का रेडियस है वो 2r है ना, तो वैसे हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। आर आपके पास रेडियस होता है, और यहाँ पर इसका रेडियस कितना है? 2r है ना, तो r की जगह मैं क्या लिखूँगा? 2r का स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि जो a का रेडियस है वो b से 2 गुना है। फार्मूला वैसे होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस r से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसमें a का रेडियस 2r की इक्वल है, तो r को 2r से रिप्लेस कर देंगे। 4 पाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये 2r का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर। 4 4s आर 16 पाई r स्क्वायर। तो S1 आपके पास कितना आ गया? 16 पाई r स्क्वायर हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए हो गया। अब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी फाइंड करेंगे। और ये आपके पास S2 होगा। S2 किसकी इक्वल होगा? सरफेस एरिया का वही फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर ही लिखा है, जबकि यहाँ पर मैंने
2r लिखा था। वजह क्या है, क्योंकि b का रेडियस आपके पास r ही है ना, तो S2 का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 4πr²। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, हमने रेशो फाइंड करनी थी उन दोनों के सरफेस एरिया में। तो रेशो अमंग सरफेस एरिया, रेशो क्या हो जाएगी आपके पास S1/S2 हो जाएगी ना। तो S1/S2, S1 क्या है सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 1 कितना है आपके पास 16πr²। S2 क्या है सरफेस एरिया 2, वो आपके पास कितना है 4πr²। पाई से कैंसिल, r² से कैंसिल, 4 1s are 4, 4 4s are 16। ये आपके पास कितना आ गया 4/1। इससे रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4:1। इसको आप नोट करें। तो जो इसका दूसरा पार्ट है वॉल्यूम वाला वो हम स्टार्ट करते हैं। जी तो देखें अभी हमने सरफेस एरिया फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए, वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो स्फीयर ए का वॉल्यूम है वो V1 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी ये आपके पास क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। तो स्फीयर ए का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए V1। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपके पास, V होता है ना 4/3πr³। अब यहाँ पर देखें, अभी जो स्टेप यहाँ पर रेज कर दिया, जो भी आपको वो पार्ट ए में क्लियर करवाया गया था कि जो ए का रेडियस था वो तो 2r था ना, क्योंकि ए का रेडियस बी से 2 गुना था, बी का रेडियस आपके पास क्या था r, ए का रेडियस क्या था 2r था। तो जो वॉल्यूम आपके पास V1 आएगा वो आएगा 4/3π, अब r की जगह पे 2r आएगा ना, 2r का क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। अब 2r होल क्यूब, 2 का क्यूब r का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब है 2 3 टाइम, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8r³। तो 4/3π मल्टीप्लाई बाय 8r³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी V2 है, और वो आपके पास क्या है 4/3πr³, क्योंकि B का वॉल्यूम जो रेडियस था वो आपके पास r ही था ना। अब हमने क्या फाइंड करना था, रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम, रेशियो अमंग बोथ वॉल्यूम क्या आ जाएगा V1/V2। V1 की वैल्यू आपके पास 4/3π मल्टीप्लाई बाय 8r³। V2 की आपके पास वैल्यू 4/3πr³। देखें 4/3 से कैंसिल, पाई से r³ से, तो आपके पास क्या रह गया 8/1, तो ये क्या आ गया 8:1। तो जो आपके पास फाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, जो रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम्स आपके पास कितनी आ जाएगी, सो रेशियो अमंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 8:1। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं।
जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज, एक स्फीयर है, उसकी जो सरफेस है वो है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी वॉल्यूम, हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, इस एक सवाल के अंदर दो सवाल हैं असल में। सबसे पहले जो स्फीयर दिएगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा ना, अगर उस स्फीयर को हम मेल्ट कर दें तो हमने ये बताना है कि अगर वो जो मेल्टेड स्फीयर है उसके अंदर से 1 सेंटीमीटर डायामीटर की कितनी रिंग्स हम या कितने स्मॉल स्फीयर उसके अंदर से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ज़रा समझ लें। देखें, आपके पास एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम दिया है, उसका सरफेस दिया गया है 576 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमने वॉल्यूम बताना है। ये तो हो गया एक पार्ट। अगला पार्ट क्या है कि अगर इस स्फीयर को मेल्ट कर दें, इसको पिघला दें, ठीक है, तो वो जो पिघला हुआ ये स्फीयर है, जो उसका वॉल्यूम होगा, उसमें से हम 1 सेंटीमीटर डाया की कितनी स्मॉल स्फीयर उसके अंदर से बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया S और ये आपके पास कितना है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेडियस फाइंड करना है, वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। अब देखें, वॉल्यूम के लिए रेडियस का होना ज़रूरी है, तो रेडियस हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एरिया से फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि एरिया आपके पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया आपको गिवन है तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया आपके पास क्या है 576 पाई है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू 576 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें, अब आर हमने फाइंड करना है। आर स्क्वायर होगा पाई, पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर क्या आ गया 576 ओवर 4, 4 1 जार 4, 4 144 टाइम आपके पास आ जाता है 576, तो आर स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 144। आर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 जार आपके पास होता है 144, तो आर आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखें आपके पास पहली वैल्यू कौन सी, रेडियस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V किसकी इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास 12 है। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं पाई को चेंज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पाई की वैल्यू चेंज नहीं दी हुई, पाई को पाई ही लिख रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पर उसको पाई ही लिखूँगा। तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्यूब है तो 12 को 3 टाइम सेंटीमीटर क्यूब, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी 4 पाई मल्टीप्लाई 12 और 4। अब इन सब वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अभी तक स्टूडेंट्स हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया है, सरफेस एरिया था, वहाँ से रेडियस फाइंड किया है, रेडियस की वैल्यू से हमने वॉल्यूम फाइंड किया कि अगर एक स्फीयर जिसका सरफेस एरिया ये है तो उसका वॉल्यूम आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब हम दूसरे एरिया पे चलेंगे। अब हमने जो स्मॉल स्फीयर्स बनाने हैं उसके डायमीटर और वॉल्यूम को हम फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट कर लें तो मैं नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। जी तो देखें अब सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, अगर हम उसको पिघला दें, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि वो जो भी वॉल्यूम आया था, ठीक है, वो वॉल्यूम वाले स्फीयर को अगर हम पिघला दें, मेल्ट कर दें और उसके अंदर से हम 1 सेंटीमीटर डायमीटर के छोटे छोटे से स्फीयर बनाएं तो कितने स्फीयर उसके अंदर से बन सकते हैं। तो गिवन क्या है हमें, यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर डी आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर क्या होता है, अगर ये आपके पास एक स्फीयर है ना तो स्फीयर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है डायमीटर, और जो रेडियस होता है, रेडियस आर, ये होता है डायमीटर का हाफ। स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सर्कल पर, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट, वो यहाँ ये लगा लें या इसको ऐसे लगा लें, वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, d/2, 1 सेंटीमीटर ओवर 2, ये आपके पास कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया, पहले हम इस सेंटीमीटर के जो R1 डायमीटर के जो स्फीयर्स बनाने हैं उसका हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना आता है, फिर जो मेन स्फीयर का वॉल्यूम था उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स आ जाएंगे। तो अब वॉल्यूम V2 क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की वैल्यू आपके पास अब कितनी आई है 0.5। ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये कितनी बार आ रहे थे, ये 3 बार आ रहा था तो इसको हमने 3 बार लिख दिए। ये सब वैल्यूज़ ऊपर वाली जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी कैलकुलेटर की मदद से तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेटर की मदद से 4, 0.5, 0.5, 0.5, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट रिज़ल्ट आपके पास 0.5 पाई आएगा। अब जब 0.5 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा तकरीबन 0.166 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें ये आपके पास उस स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम है जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। डायमीटर का जो स्फीयर है स्मॉल, उसका वॉल्यूम आपके पास ये आता है। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि जो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स हैं कितने हम वहाँ से बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ ये आपके पास क्या आ जाएगा V1/V2। V1 आपके पास क्या है, जो मेन बड़ा स्फीयर था उसका वॉल्यूम। V2 क्या है, वो जो छोटे स्फीयर्स बनाने हैं उसका वॉल्यूम। अब जो बड़ा स्फीयर था उसका वॉल्यूम आपके पास क्या आया था 2304 पाई आया था ना, और छोटे का वॉल्यूम आपके पास कितना आया हुआ है 0.1666 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ जाएगा 13824.552 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये आ जाएगा 13824 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये वो आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं जो हम बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्फीयर जिसके एरिया 576 हो तो उसके अंदर से जब उसको मेल्ट करेंगे तो 1 डायमीटर के छोटे छोटे कितने स्फीयर्स बन सकते हैं, ये आपके पास वो स्ट्रेंथ आ रही है 13,824 अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन इतने हम उसके अंदर से स्फीयर्स बना लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की रिपीटिशन है, वो आप लोग अटैम्प्ट करें, इस क्वेश्चन को देख के उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।